Hello Bachcha Party, I hope you all are doing well. So today in this video we will discuss Fleming's left hand rule. ठीक है, तो ये साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है जो कि गिवन था. किसने दिया था ये रूल? फ्लेमिंग ने दिया था. और किसको यूज करते हुए दिया था? हमारे लेफ्ट हैंड को. तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये रूल कहाँ एप्लीकेबल होता है. हाँ जी बच्चे पार्टी, रीड दिस स्टेटमेंट. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी फाउंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल विच कैन बी स्टेटेड एज फॉलो. तो इसकी स्टेटमेंट से तक जाने से पहले हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि रूल कहाँ एप्लीकेबल है. जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हम फोर्स की डायरेक्शन को चेक करना चाहते हैं कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. लेट्स सी इट्स स्टेटमेंट, देन वी विल सी इट्स डायग्राम. हाँ जी बच्चों पार्टी, देखिए. Stretch forefinger, middle finger and thumb of left hand in mutually perpendicular direction. तो सबसे पहले आपको फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को और थंब को किसकी? लेफ्ट हैंड की म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच कर लेना है, जिसमें कि जो फोर फिंगर है वो पॉइंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मिडिल फिंगर पॉइंट आउट करेगी करंट की डायरेक्शन को, ठीक है, एंड थंब आपका देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को. सो वी विल सी द डायग्राम. हाँ जी बच्चा, आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. तो हमने लेफ्ट हैंड लिया है. लेफ्ट हैंड में जो आपकी फोर फिंगर है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसकी डायरेक्शन को? फील्ड की डायरेक्शन को. मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है करंट की डायरेक्शन को. एंड योर थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. हाँ जी बच्चे बेटे, लेट्स सी. कुछ इस तरीके से आपको अपने हैंड को सिंक्रोनाइज करना है. ये आपका लेफ्ट हैंड है जिसमें थंब रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, ये रिप्रेजेंट करती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, एंड योर मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट. और तीनों ही क्या है? मैंने इस तरीके से रखा है जैसे कोई एक्स वाई और बाहर की तरफ ये आपकी क्या है? जेड एक्सिस. तीनों ही क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. अब एक और कंडीशन है कि ये रूल अप्लाई कहाँ होगा. रीड आउट द स्टेटमेंट. Fleming left hand rule can be applied only when the direction of motion of charge particle is perpendicular to line of force of magnetic field. Justify कर रहा है कि मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, देखो चार्ज पार्टिकल के चलने से ही क्या कॉन्स्टिट्यूट होता है? करंट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है. दैट मीन्स जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन तो बेटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, खुद से फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें हमारे पास क्या होगी? करंट और फील्ड की डायरेक्शन. तो अगर करंट और फील्ड आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उनके बीच में 90 का एंगल है, तभी ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? वेरीफाइड है, एप्लीकेबल है. हाँ जी बच्चों पार्टी, तो नाउ वी विल सी द अनदर टॉपिक विच इज योर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. तो अभी इससे पहले जैसे हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस किया था, वैसे ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल. तो दिस लॉ इज गिवन बाय फ्लेमिंग और ये किसको यूज कर रहा है? आपके राइट हैंड को. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये लॉ एप्लीकेबल कहाँ है, ठीक है. देन वी विल सी इट्स स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट वी विल सी इट्स डायग्राम. हाँ जी बच्चे पार्टी, रीड आउट द स्टेटमेंट. Fleming right hand rule give us the direction of induced current in a conductor moving in magnetic field. That means अगर आपका एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वहां पे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को कौन बताता है? हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल. तो लेट्स टेक द स्टेटमेंट ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल राइट नाउ. हाँ जी बच्चों पार्टी, रीड आउट द स्टेटमेंट. इफ वी स्ट्रेच द फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर राइट हैंड in mutually perpendicular direction such that the forefinger point out the direction of magnetic field, thumb is also the direction of motion of conductor, then the central finger would give us the direction of induced current in the conductor. That means अगर आप अपने राइट हैंड की थंब को, मिडिल फिंगर को एंड फोर फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलरली स्ट्रेच कर लेते हैं तो उसमें थंब आपका रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर को और फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को and your middle finger represent current induced in a conductor. Let's see the diagram. हाँ जी, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि राइट हैंड रूल को हम डायनो रूल भी कहते हैं. अब देखिए यहाँ पे हमने राइट हैंड रूल लिया है जिसमें थंब रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन ऑफ कंडक्टर को, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को
एंड योर मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द करंट इंड्यूस इन द कंडक्टर। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं अपना राइट हैंड रेल दे रहा हूँ, देखिए तो थंब रिप्रेजेंट करेगा किसको, मोशन ऑफ कंडक्टर को, दिस फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन कंडक्टर। नाउ इट शुड बी नोटेड कि राइट हैंड थंब रूल कहाँ एप्लीकेबल है, जब आपके पास क्या हो, आपको गिवन हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, और ये किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल हम किस लिए यूज कर रहे थे, फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, जबकि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज होता है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए।